अंबेडकर जी पर अमित शाह ने क्यों बोला भला बुरा, अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए या नहीं? अभी एक फैशन हो गया है अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संविधान पर चर्चा के दौरान एक लंबे भाषण के इस छोटे से अंश को लेकर ऐसा हंगामा हुआ कि संसद की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। इस बयान में अंबेडकर का अपमान देख रहे हमलावर विपक्ष को जवाब देने के लिए अमित शाह ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अमित शाह ने कहा, जिन्होंने जीवन भर बाबा साहेब का अपमान किया, उनके सिद्धांतों को दरकिनार किया, सत्ता में रहते हुए बाबा साहेब को भारत रत्न नहीं मिलने दिया, आरक्षण के सिद्धांतों की धज्जियां उड़ाई, वे लोग आज बाबा साहेब के नाम पर भ्रांति फैलाना चाहते हैं। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर बताया कि उनकी सरकार ने भारत के संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर के सम्मान में क्या क्या काम किए हैं। लेकिन इस सब के बावजूद हंगामा नहीं रुका। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमित शाह पर अंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगाते हुए उनका इस्तीफा मांग लिया। खड़गे ने कहा, बाबा साहेब का अपमान किया है, संविधान का अपमान किया है। उनकी आरएसएस की विचारधारा दर्शाती है कि वो स्वयं बाबा साहेब के संविधान का सम्मान नहीं करना चाहते हैं। समूचा विपक्ष अमित शाह का इस्तीफा मांगता है। वहीं बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने बयान जारी कर कहा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों भीमराव अंबेडकर के नाम पर सिर्फ राजनीति कर रही हैं। अमित शाह के इस बयान को अंबेडकर का अपमान क्यों माना जा रहा है और इससे बीजेपी की दलित राजनीति कैसे प्रभावित हो सकती है, इसका जवाब देते हुए दलित शोधकर्ता और पंजाब की देशभगत यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर हवलदार भारती कहते हैं, अगर ईश्वर शोषण से मुक्ति देने वाला है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जाति व्यवस्था में बटे भारतीय समाज के उन करोड़ों लोगों के ईश्वर हैं जिन्होंने सदियों तक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक भेदभाव झेला है। भीमराव अंबेडकर ने संविधान में बराबरी का अधिकार देकर अनुसूचित और पिछड़ी जातियों को शोषण से मुक्ति दी है। डॉक्टर हवलदार भारती कहते हैं, यही वजह है कि अंबेडकर की विचारधारा से जुड़े और दलित राजनीति से जुड़े लोग अमित शाह के इस बयान को अंबेडकर के अपमान के रूप में देख रहे हैं। लेकिन भारती ये भी कहते हैं कि इस समय सभी राजनीतिक पार्टियों में अंबेडकर को अपनाने की होड़ मची है और राजनीतिक दल अंबेडकर के विचारों को लागू करने की बजाय उनकी पहचान का इस्तेमाल कर दलित मतदाताओं को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। अंबेडकर पर अमित शाह के बयान के बाद से बीजेपी बचाव की मुद्रा में है। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने हाल के सालों में दलित और पिछड़े वोटरों को अपनी तरफ खींचने के प्रयास किए हैं। इसके कई कारण हैं। ब्राह्मणों और बनिया की पार्टी की पहचान। भारतीय जनता पार्टी के बारे में लंबे समय तक कहा जाता रहा कि यह ब्राह्मणों और बनिया की पार्टी है, लेकिन बीजेपी ने पिछले एक दशक में इस पहचान से आगे जाकर हिंदू की समाज की दूसरी जातियों को भी जोड़ने में कामयाबी हासिल की है। बीजेपी की कोशिश रहती है कि जातीय पहचान की राजनीति हावी न हो और बहुसंख्यक हिंदुओं की धार्मिक पहचान की राजनीति मजबूत हो। राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अभय कुमार दुबे कहते हैं, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ मुख्य तौर पर महाराष्ट्र की ऊंची जातियों, खासकर ब्राह्मणों का संगठन था और शुरुआत में अनुसूचित जातियां इसकी तरफ आकर्षित नहीं होती थी। आरएसएस में ना उस समय ब्राह्मणवाद की आलोचना की गुंजाइश थी और ना अब है। आरएसएस की विचारधारा समता की नहीं बल्कि समरसता की है। आज स्थिति ये है कि बीजेपी और आरएसएस को चुनाव की राजनीति करनी है तो उसके लिए चुनावी हिंदू एकता बनानी है, जो दलित और ओबीसी समुदाय के मत हासिल किए बिना संभव नहीं है। संघ ने इसके प्रयास बीजेपी की स्थापना से पहले ही कर दिए थे। 1974 में जब बाला साहेब देवरस संघ के सरसंचालक थे, संघ ने अपना रवैया बदला। अंबेडकर, पेरियार और महात्मा फुले जैसे महापुरुषों के नामों को अपनी सुबह की प्रार्थना में जोड़ा। इसके अलावा दलितों और आदिवासियों को अपनी तरफ आकर्षित करने के कार्यक्रम चलाए। दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर परवेश चौधरी तर्क देते हैं कि संघ ने बीजेपी के गठन से पहले ही अंबेडकर को अपना लिया था।